So good afternoon, everyone. We will wait for 2 to 3 minutes so that others can join. Then we will start. So just recall the previous topics. If you are having any kind of doubts, then just let me know.
Garv, I think we should start now. Yes sir. गर्व ध्यान रखना, आई थिंक सिलेबस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि क्या है, अप टू द लेक्चर नंबर 18 है, और मैं बता दूंगा 24 इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी, बट आई एम गोइंग टू कवर इट टुडे ओनली, ठीक है ना। अगर ये हटेगा तो बता दूंगा। और ध्यान रखना लेक्चर नंबर 9 10 वो एक्सक्लूडेड है, बेस थ्योरम वाला जो स्टैटिक्स था, ठीक है ना। Yes sir, 19 and 20 दोनों एक्सक्लूडेड है, 9 और 10 भी एक्सक्लूडेड है। यस, नहीं नहीं, 19 10 हाँ हट गया है, और अप टू 18 है, और 24 इंक्लूड हो सकता है, मैं आज करवा रहा हूँ, बट अगर एंड में हटेगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। Yes sir. यस सर, इज माई स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू क्लियर? Yes sir, it is visible. यस, मैं थोड़ा बता दूंगा। आई थिंक जो ये टाइपिंग है, आई डोंट नो, मतलब थोड़ा वैसे टाइप है, तो हो सकता है आपको हैंड राइटिंग प्रॉब्लम लगे, बट हाँ मेरे से तो साफ है ये। सो जो टॉपिक है दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। लास्ट टाइम ध्यान रखना, हमने पॉपुलेशन प्रपोर्शन पढ़ा था, तो इसमें क्या है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का भी यूज होता है। सो हो सकता है लास्ट टाइम में हमें कुछ डाउट्स आ रहे थे, सो विल ट्राई टू कवर इट टुडे, कि दैट लाइक वट एवर डाउट्स वी हैड एट दैट टाइम, कुछ टाइम पे इशू हो रहे थे ना अपने को कि वैल्यू कैसे आई, तो एक बार आज देख लेंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी रहता है देन वी विल मीट ऑन ट्यूसडे, नो इशू, ठीक है। सो क्या कहता है कि भाई जो देखो, एवरी पॉपुलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ जो हम सर्वे करते हैं उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान रखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, जिसको हम बेल शेप कर्व बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द बेल शेप कर्व, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड आपको पता है कि लेफ्ट स्क्यूड क्या होता है, जिसको हम नेगेटिव स्क्यूड बोलते हैं। सो लेफ्ट स्क्यूड वो होता है कि जहाँ पर जो टेल है ना, जो लेफ्ट साइड में ज़्यादा बनती है स्टार्टिंग वैल्यू से, उसको लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं। राइट स्क्यूड क्या होता है कि जब जो टेल है आपकी, वो आपकी राइट साइड में बनती है, पॉजिटिव ज़्यादा हायर साइड में, उसको हम बोलते हैं राइट स्क्यूड, ठीक है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, ठीक है ना, जो आपका एक रेक्टेंगल की शेप में रहता है ना एक तरीके से, दैट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर द शेप? आई थिंक पहले भी हम लोग डिस्कस तो कर चुके हैं। घर, इज इट क्लियर द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस? Yes sir, it is clear. यस, सेंट्रल लिमिट थ्योरम और कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द टॉपिक नेम। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखो, हम किसी भी, भाई हम पॉपुलेशन को सैंपल करते हैं कैसे, कुछ वैल्यू को सेलेक्ट करके। सपोज सैंपल का साइज n है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई जो हाउ मेनी डेटा आइटम्स है वो सेलेक्ट हुए एक टाइम में, ठीक है। सो ध्यान रखना, जब भी हम सैंपल निकालते हैं, उस सैंपल के लिए हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन करते हैं, वेरिएंस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, इफ वी चूज एवरी पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज एंड फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो अगर हम ऐसे करके बना रहे हैं तो ध्यान रखना जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ना, जो अपने सैंपल से बन रहा है, उसको बोला जाता है, टेक्निकल टर्म इज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेसिकली, कि जो भी हम लोग पॉपुलेशन से एन सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उससे जो फिर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है उस सैंपल के डेटा से, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब को लेके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, जो कर्व बन रहा है ग्राफ का, दैट इज नोन एज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ध्यान रखना कि अब क्या करते हैं कि अगर इफ यू कैलकुलेट द मीन ऑफ एवरी सैंपल, तो क्या होता है, इससे हमें सैम्पलिंग, हमें मिलता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। ये कह रहा है कि भाई बेसिक सॉरी, हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस, दिस पॉइंट सेज कि अगर हम हर सैंपल का मीन निकाल ले तो ध्यान रखना, तो जो मिलेगा हमें वो सैंपल मीन मिलेगा, और उससे हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो CLT होती है आपकी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये क्या होती है, हर टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लीकेबल होती है। अब ध्यान रखना, CLT के 4 केसेस होते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग, ध्यान रखना, कुछ वेरिएशन आ रहा था ना, वो बिकॉज ऑफ CLT आ रहा था, ठीक है। अब क्या क्या होता है, सो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि सपोज पॉपुलेशन आपको दी होती है, और पॉपुलेशन का ध्यान रखना, पॉपुलेशन का साइज नहीं पता होता, पॉपुलेशन का मीन पता होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन पता होता है। तो पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा से, ठीक है। आप क्या करते हैं, सपोज चूज ऑल सैंपल ऑफ साइज एंड फ्रॉम पॉपुलेशन। तो कैसे करते हैं, सपोज ये सैंपल 1 है, इसका साइज क्या है, कुछ वैल्यू आ रही है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, इसके सैंपल का साइज 2 है। फिर ऐसे ही क्या करा, दूसरा सैंपल चूज किया, इस तरीके से तीसरा सैंपल चूज किया। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग सैंपल चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अभी जो सैंपल निकाला है, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स बार निकाल रहे हैं, ठीक है। सो थ्योरम 1 क्या कहती है, तो ध्यान रखना, जो हमने एक वो नहीं पढ़ा था फॉर्मूला कि भाई
सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन. सो थ्योरम 1 कहती है द मीन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ द पॉपुलेशन. सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम फॉर दिस थिंग. सो देखो साफ साफ लिखा हुआ है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ठीक है ना. और ध्यान रखना है किसी भी साइड पर डिपेंड नहीं करती है. सो दैट इज वाई हम जब लोग लास्ट लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वहां पर म्यू एक्स और म्यू की वैल्यू सेम ले रहे थे, ठीक है. अब थ्योरम 2 क्या कहती है, ये फॉर्मूला इज ऑफ थ्योरम 2 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन. सो ध्यान रखना सिग्मा एक्स बार की जो वैल्यू है वो क्या होगी कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द सैंपल साइज, ठीक है ना. सो दिस इज द सेकंड थ्योरम और यू कैन सी द फॉर्मूला, ठीक है. अब थ्योरम 3 क्या कहती है कि भाई अगर पॉपुलेशन जो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी बेल शेप कर्व है तो जो आपका सैंपल्स होगा वो भी ध्यान रखना सैंपल जो है वो भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा. ये हमारी थर्ड थ्योरम है. और ध्यान रखना ये जो है आपका सैंपल के साइज से इंडिपेंडेंट है, यानी सैंपल का साइज कुछ भी हो आपका जो वो कर्व बनेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, जो शेप बनेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट रहेगा यानी बेल शेप कर्व रहेगा. दिस इज द थर्ड थ्योरम ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. फोर्थ क्या है कि अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है, बट जो सैंपल साइज की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो ध्यान रखना जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, ठीक है ना. और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप रही हो. सो ध्यान रखना फोर्थ थ्योरम इज द इंपॉर्टेंट वन कि अगर आपका पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो जो सैंपल साइज अगर ग्रेटर देन 30 है तो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज द फोर्थ थ्योरम. ये आपकी फोर्थ थ्योरम है कि भाई बट द सैंपल साइज ये है, ठीक है. सो सपोज करो इसने भाई एक एग्जांपल बताया कि आई ये म्यू सिग्मा है और ये आई क्यू है, वो है इसका आई क्यू की फुल फॉर्म क्या थी कर एक बार चेक कर लेना. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दिस टर्म, ठीक है. इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं. यस दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. ध्यान रखना फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए. सपोज म्यू की वैल्यू अगर 35 है तो आपको पहले ही बताया अगर क्या होगा म्यू एक्स बार भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है ना. पॉपुलेशन का है एन की वैल्यू 64 है, ठीक है. सो क्या होगा एन की वैल्यू 64 है ग्रेटर देन 30. इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो वैल्यू आ गई CLT से क्या आ गई 1.25 आ गई. अब ध्यान रखना सो ये फोर्थ थ्योरम के बेस पर कर रहा है कि मैं कैसे उसको कन्वर्ट करूंगा कन्वर्जन ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो कैसे करते हैं z टेबल से z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बार डिवाइड बाय ये. तो x बार क्या है आपका 35 है और आपका म्यू एक्स क्या है एक मिनट को न्यूमेरिकल आई थिंक कंप्लीट नहीं है. इट इज नॉट अ कंप्लीट न्यूमेरिकल. यहाँ देखते हैं. आई थिंक दिस इज द कंप्लीट न्यूमेरिकल ना और नॉट. यस ये न्यूमेरिकल कंप्लीट है. सो कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ एडल्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है. मीन दे दिया यानी म्यू इज इक्वल टू 98.6 है. सो जो आपका इसका सैंपल का मीन हो गया वो भी ये हो गया, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया कितना दे दिया 0.73 हो गया, ठीक है. सो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई जो 36 एडल्ट यानी सैंपल हो गया ये जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है लेस देन 98.3 होगा, ठीक है ना. सो क्या करा म्यू एक्स की वैल्यू निकाली 90 ये मतलब 98.6 गिवन है तो मैंने सिग्मा एक्स बार निकाला. अब ध्यान रखना मुझे ये निकालना है एवरेज वो निकालना है. प्रोबेबिलिटी निकाली 98.3 की. इसका मतलब है जेड पे जाऊंगा मैं, ठीक है. ये आपकी वैल्यू जो है सिग्मा एक्स बार की 0.127 आ गई. सो जेड पे 98.3 से देखना था तो मैंने इसको निकाला. अब ध्यान रखना जेड की वैल्यू क्या आ गई -2.47 आ गई, ठीक है. अब ध्यान रखना मुझे कहाँ पर काम करना पड़ेगा टेबल पे. आपको ये देख के बताएगा कि -2.47 की वैल्यू कितनी आ रही है टेबल पे. गर्ल जेड टेबल चेक करो एक बार. सर -2.47. यस सर 0.00676. देखो यही ना यस सर आ गया, ठीक है ना. क्लियर है. यस सर. अब ये इसने ये ध्यान है एक आर प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना. सो इसने इस तरीके से बताया है कि क्या बोला था क्वेश्चन क्या था लेस देन क्या है. यस लेस देन में ध्यान रखना अगर लेफ्ट से ना बने तो भाई लेस देन में तो यही रहेगा ना. ध्यान रखना ग्राफ के कर्व का ध्यान रखना कि कब लेस देन में ऐसे एज इट इज लेना है और कब वाई माइनस करना है. सो कर बताना अगर सेम क्वेश्चन ग्रेटर देन 98.3 किलो तो क्या करते हैं आप लोग. What should be the answer if I say same question for the greater than this 98.3. सर तो 1 -0.0068 हो जाता दूसरे साइड का, ठीक है ना 1 माइनस हो जाता.
Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन, ये मीन कितना है, x है, यानी म्यू एक्स सो हो गया, स्टैंडर्ड डिविजन 15 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सैंपल 50 पीपल को किया है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज आईक्यू ऑफ द सैंपल इज ग्रेटर देन 105, ठीक है। सो n की वैल्यू 30 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो z की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है ना, फॉर्मूले से कितनी आई 2.36। आपको बताएगा कि 2.36 कैसे होगी। यस, 2.36 वगैरह बताना क्या आंसर है। सर 0.99086। सो देखो मुझे ग्रेटर देन निकालनी है। अगर अब मैं टेबल पे लगाऊंगा ये 2.36, तो ये सपोज 2.36 इज समवेयर हियर, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि भाई यहाँ से बड़ा हो। तो एरिया क्या होगा, राइट साइड में देखिए ये वाला एरिया होगा मेरा, तो मैं क्या करूंगा उसको 1 माइनस कर दूंगा। क्लियर है ना, यस सर। ध्यान रखना 1 माइनस, अगर आप वो जो आप वैल्यू बता रहे हो अगर उसको करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, अल्टीमेटली 0.0091 आएगी। वेरीफाई करो प्लीज। सर क्या वैल्यू है 2.36 ना। यस, 2.36 की वैल्यू निकालो, फिर उसको 1 माइनस करो और देखो कि 0.0091 आ रहा है क्या। यस सर 0.00914। ठीक है ना। यस, एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम एनीवन। डेडलाइन पास करे थोड़ा ज़्यादा देखो यार, महंगी चीज़ है। नो सर इट इज क्लियर। ठीक है, अब ये है, तो देखो ये यहाँ पर 100 है पॉपुलेशन जो मीन है, ठीक है। और 15 का लोग 50 लोग का सैंपल है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई जो मीन जो है, तो ध्यान रखना यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहे हैं। मीन विल डिफर फ्रॉम द ये पॉपुलेशन बाय मोर देन 5। सो ध्यान रखना अगर 100 है सो डिफर करेगा मोर देन मतलब 5 से, सो मोर देन 5। सो 5 ले लेंगे, अगर लोअर लोगे तो 95 आ जाएगा, अपर लोगे तो 105 आ जाएगा। सो दो आ गए, 2.36 और -2.86, ठीक है ना। अब देखो इसमें एरिया कैसे निकलेगा प्लीज। क्लियर है, Z1 की वैल्यू -2.836 वट एवर इट इज रिटर्न, और Z2 की वैल्यू 2.36। अब देखो भैया जो हमारा एरिया है वो क्या है, आपको बताएगा ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। सर वही 1 माइनस कर देंगे 2.36 की जो वैल्यू आएगी, देन दोनों साइड के लिए करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा 2 बार। तो निकालो पहले। सर 2.36 सर वही है 0.99086 जो पिछले क्वेश्चन में था, सेम वैल्यू है। अच्छा, फिर गर्भ, इसमें देखो एक चीज लूप, एक गर्भ का दोबारा फिगर देखो एक बार इसका, देखो भाई अगर यहाँ तक निकालोगे ना, पहले निकालो नेगेटिव तक -2.36 तक, ठीक है। उसकी वैल्यू को अलग रखो, तो -2.36 कितना आ रहा है। सर -2.36 आ रहा है सर 0.00914। 0.00914, ठीक है। अब क्या होगा, अब निकालो 2.36 पे। सर 0.99086। ओके, इसको 1 माइनस कर देना इसमें से। सर 0.00914। बस ठीक है, फिर टैली हो रहा है आंसर, ठीक है ना। बट इसने वो तरीका दिखाया नहीं, एक्चुअली निकाला कैसे है ना, इसने वो तरीका नहीं दिखाया गया था। यहाँ पर दिखाना चाहिए था 1 माइनस करके इसको ना। क्लियर है। यस सर। अब ध्यान रखना, अब आता है कि भाई CLT को हम लोग पॉपुलेशन प्रपोर्शन में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखना पॉपुलेशन प्रपोर्शन कब होता है कि इट इज मैंने पहले ही बताया था कि भाई अगर जो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो करता है सेटिस्फाई, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन प्रपोर्शन। सो इट इज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन डेट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, जैसे 97% के पास सेलफोन है, 110 बाय ऑफ किड, इस तरीके से। तो जहाँ पर ऐसे कुछ दिया होता है ना उसको हम पी बोलते हैं, ध्यान रखना, दैट इज द पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। और पता है क्यों निकालने के लिए 1 माइनस पी हो जाता है, ठीक है। और सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सैंपल डेटा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे कि भाई अगर मैं 10 लोगों से पूछा, ठीक है, और वो बोलते हैं कि 2 बोलते हैं कि हम चाय पी रहे, तो उसकी क्या होगी, पी बार की वैल्यू रहेगी 0.2 हो जाएगी। तो जो सैंपल प्रोपोर्शन होता है उसको हम पी बार से, और जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना दोनों में डिफरेंस। हेलो, यस सर। ये कल को भी बताया गया था, बट न्यूमेरिकल एक बार दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ मोर न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, और हो सकता है कल को कुछ चीज़ों पे हमें डाउट आ रहा था। सो दैट विल बी टेक इट क्लियर ओनली टुडे, ठीक है ना। इससे आज ही हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, नो सर। ठीक है ना। तो देखते हैं। सो सैम्पलिंग डिसीजन ध्यान रखना कि
कब होता है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल प्रोपोर्शन? कई बार हम क्या होता है कि मैनी सैंपल बनाता है सेम साइज के, और क्या करते हैं फिर उसका सैंपल प्रोपोर्शन बनाता है हर सैंपल के लिए, और कहाँ पर यूज होता है पोलिंग में या असेंबलिंग इसमें, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है कि भाई एन पी की वैल्यू ध्यान रखना, एन स्मॉल एन इज द सैंपल साइज, पी इज द प्रोबेबिलिटी, और फिर क्या एन इंटू क्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 होती है तो ध्यान रखना हम सैम्पलिंग उसको डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल मानते हैं। दिस इज द कंडीशन। अब इस कंडीशन के बेस पे ध्यान रखना आप लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर सैंपल प्रोपोर्शन में काम करें तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहेगा जेड टेस्ट के लिए, पी बार माइनस पी। तो ध्यान रखना पी बार ये सैंपल की प्रोबेबिलिटी है और पी है पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ना कन्वेंशन? सो अब देखो क्या कह रहा है, 79% ऑफ वोटर्स इन सिटी आर डेमोक्रेटिक। सो ध्यान रखना इट इज 79, इट इज पी। और इफ वी सैंपल 100 पीपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 68 विल वोट ये डेमोक्रेट। तो ध्यान रखना जो 68 है इट इज द पी बार, ठीक है। और स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 100। सो दिस इज द सिचुएशन, नाउ वी विल सी द यस। सो n की वैल्यू 100, p इज द 0.79, p बार इज द 0.68, np की वैल्यू 79 आ गई ग्रेटर देन 5 है, और n q की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे लगेगा z टेस्ट, और z टेस्ट के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो z की वैल्यू क्या आ गई -2.68। अब ध्यान रखना चांसेस क्या थे, अब पता लगा कैसे निकलेगा मोर देन 68। अब इसका अगर भाई पता 2.68 की वैल्यू निकाल लेंगे उससे जेड टेबल से, एंड देन ग्राफ में एरिया देखेंगे जो वैल्यू आएगी उसकी जो मतलब खाली एरिया होगा उसके राइट साइड में। एक बार अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कि वैल्यू टैली हो रही है क्या, फिर देखते हैं ना, ठीक है। यस सर। प्लीज सॉल्व एवरीवन। दिस इज 0.99632। एक बार होल्ड करना। यस सर।
यस मैम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्लियर है ना वाला न्यूमेरिकल्स? हेलो यस सर। सर, -2.68 पे वैल्यू क्या आई है? सर ये 0.993 632। रुकना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये वेदर इट इज कैलकुलेटिंग और नॉट। ध्यान रखना बेटा, टेबल देखना आप लोग सही से सीख लो। ऐसा दोबारा बोलना प्लीज, -2.68 की वैल्यू। ये सर एक सेकेंड, सेट क्यों देखो सर, -2.68 क्या है? 0.00368। 0.00368। अब ध्यान रखना, कोई बताएगा आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है मोर देन, इसका मतलब ये जो एरिया बेटा लेफ्ट साइड का है, तो राइट साइड निकालने क्या करूंगा मैं, इक्वल टू नॉर्मल है तो क्या कर दूंगा इसको माइनस। सर या तो -1 कर देंगे या फिर 2.68 का निकाल लेंगे। नहीं बेटा, तो 0.9963 हो गया ना अल्टीमेटली आंसर। हेलो, यस यस सर। ठीक है ना? नहीं सर, वो तो मतलब सर दोनों में सेम आ रहा है। जैसे सर जैसे -2.68 पे जो वैल्यू है, हम्म, सर अगर हम उस वैल्यू को 1 मतलब 1 माइनस करेंगे उस वैल्यू को, तो फिर जो 2.68 पे वैल्यू है वो आ जाएगी। हाँ अल्टीमेटली मतलब ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, बट यस सर, मैं मतलब क्या वही। रखना, एरिया अंडर द कर्व के थ्रू हो रहा है। अगर आप यस सर। इट इज अकॉर्डिंग टू एरिया अंडर द कर्व, कि भाई इसका ग्राफ मेरा भाई अगर ऐसे चल रहा है ना, और इससे बड़ी वाली निकालनी है तो कैसे निकलेगी भाई, यहाँ तक के निकालो और 1 माइनस कर दो। सो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा, 70% ऑफ शॉपर। ठीक है, इसका मतलब पी की वैल्यू हो गई। ठीक है, और 40 शॉपर्स यानी ये 40 हो गई। ठीक है, तो एन पी ये रहा और एन क्यू ये रहा। ठीक है, तो पता लग गया ये वो है। अब निकालना क्या है, probability that the proportion of women differ from the mean by whom 3%। ठीक है, सो Z1 की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। सो भाई देखो, जो इसकी मीन की वैल्यू कितनी दे रखी थी, को बताएगा? भाई मोर देन 3% का बता रहा है सर ये 0.69 कहाँ से आया वहां पे Z1 में? मैं यही देख रहा हूँ। सर ट्रबल लग रही है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द मीन। यार ये मीन नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ये वो होना चाहिए परसेंटेज से। भाई जैसे 72% है प्रोबेबिलिटी है ना, मीन तो कहीं है ही नहीं। और समझ लो इसने प्रोबेबिलिटी और मीन को मर्ज अप कर दिया है। सो देखो 3% है ना, तो 72 में से 3 माइनस करोगे तो 69 आएगा ना, दैट इज दैट थिंग, है ना? और मोर यस सर। है, सो मोर देन का मतलब ये 1 माइनस हो जाएगा। तो एक बार देखना 0.04 की वैल्यू क्या आ रही है। सर किसकी वैल्यू? 0.04 की Z नेगेटिव, टेबल में? नेगेटिव में -0.04 की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 0.48803। यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है बस न्यूमेरिकल में ना, 24 पे। अरे हाँ मेरी बात सुनो भाई, बस ये बात है, इसने जो फॉर्मूला है ना, पहले इससे पहले जो बाहर का फॉर्मूला यूज करता था ना, सॉरी, ये क्या कर रहा है यहाँ पर इसने, आई थिंक आई डोंट नो यार, हो सकता है कुछ राइटिंग में मिस्टेक हो, इसने मतलब इस फॉर्मूले को बस बेसिकली इससे कर दिया है, पॉपुलेशन से और उससे। और कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर ये मतलब आई थिंक ये उसका है मीन, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ना कि मीन की। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ से -0.04 आ गया भाई, किसके लिए आ गया ये भाई, कि ताकि भाई ये उससे ज़्यादा कर रहा है ना, तो डिफर फ्रॉम मोर देन बाय मोर देन ये, तो पता क्या करेगा ये 0.63। मेरी बात सुनो, पता क्या करेगा, यस गर्भ, 3% का मतलब है एक बार तो 0.69 होगा और एक बार क्या होगा, एक बार 75 होगा, है ना? ओके सर, 3 ऊपर और 3 नीचे। है ना? यस सर। ठीक है, सो जब तुम 3 नीचे करोगे तो माइनस में पॉइंट ये 23 आ रहा है, 0.23। प्लस में करोगे तो ध्यान रखना प्लस 0.0423 आएगा। अब पता है एरिया क्या होगा, तो देखो अगर एरिया ये होगा, पहले -0.0423 की वैल्यू देखी अपन ने। ठीक है, यहाँ तक का एरिया। ठीक है, और फिर यहाँ तक के एरिया में से ये माइनस कैसे करेंगे यार। अगर देखो जैसे ये 2 पॉइंट है ना, आपको मेरा माउस चमक रहा है क्या? तो यस यस ये सर। एरिया 123 वाला एरिया और फिर ये -123 वाला एरिया चाहिए। तो -123 वाले एरिया में तो क्या हो जाएगा, हाँ तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला, ये ग्राफ इन्होंने बताया नहीं है, आई कैन टेल यू। देखो -0.03 की वैल्यू क्या बताइए गर्भ आपने? सर एक सेकेंड सर, 0.48 कुछ थी।
0.48 48405 48405, 405 ठीक है, ये हो गई आपकी नेगेटिव की वैल्यू। अब ध्यान रखना आप क्या करोगे, पॉजिटिव की वैल्यू निकालो। पॉजिटिव की सर 0.04 की ना, हाँ 0.04, जैसे 0.51595। उसमें से 1 में से माइनस कर दो। यस सर 51595 सर 48405। ये तब भी गड़बड़ लग रही है यार, ये इसका आंसर 0.66 कैसे आ सकता है यार ये देखना कौन सा तरीका निकाला है ये इसका, मुझे कुछ डाउट लग रहा है यार। यार देखो एरिया यही तो होगा 0.04 ये वाला, -123 हो रही है, तो यार एरिया साफ साफ दिख रहा है, ये कैसे कर रहे हैं यार ये। 0.67 तो आ ही नहीं सकता। आई डोंट नो यार व्हाट दे आर डूइंग। कैन एनीवन आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? अकॉर्डिंग टू मी दिस न्यूमेरिकल इज रॉन्गली परफॉर्म। पहली बात है मीन, मतलब मीन आना नहीं चाहिए था, प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, बट ठीक है चलो आ गया, बट इवन देन समथिंग इज लाइक रॉन्ग हियर। जो निकालने का तरीका, इट इज सेइंग कि 2 लेस देन 0.04, 0.0423 की वैल्यू आपने क्या बताई थी कर? 0.04 की वैल्यू, यस 0.04 की वैल्यू सर भाई 0.48405। यहाँ पर ये 0.3372 ले रहा है, आई डोंट नो हाउ। So I think something is wrong. So just I am just crossing this question, please remember, ठीक है। सो पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? सिंगल नंबर एस्टिमेट है, ठीक है, पॉपुलेशन का, और बेस्ट पॉइंट एस्टिमेशन होता है पॉपुलेशन मीन का, ठीक है ना। सो मार्जिन ऑफ एरर क्या है कि लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एस्टिमेट दैट विल कंटेन द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? कंटेन सर्टेन वी आर दैट द इंटरवल ये कंटेन्स द मीन। और इंटरवल क्या होता है? इसका इंटरवल एस्टिमेटेड गोज विद स्पेसिफिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ये एक्स बार है तो ध्यान रखना, प्रीवियसली पहले बताया था एक्स बार माइनस ई हो जाएगा और एक्स प्लस ई हो जाएगा। तो ये पॉइंट एस्टिमेट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन कैसे कि सर्वे भाई 200 मेल का शो करता है कि भाई दे रीड ऑन 50%, 50.7 आवर्स पर वीक, ठीक है, कि अगर मार्जिन ऑफ एरर 2.2 है तो भाई एट 95% कॉन्फिडेंस कंसिडर द कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो ठीक है, इसने क्या किया, एक्स बार प्लस ई बनाया और ये बनाया, तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना, क्लियर है। सो 90.5% कॉन्फिडेंस में इसने कैसे बना दिया ये 13.5 और ये ठीक है। बट इसमें 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कैसे करते हैं कि सैंपल रैंडम होते हैं और इसकी वैल्यू 30 से बड़ी तो लार्ज है। और ध्यान रखना कि यस सर प्रीवियस क्वेश्चन में कैपिटल ई क्या है? एरर बेटा, यहाँ पे लिखा है ना ये, जो आपका उसके पॉपुलेशन से जो वो है उससे जो डेविएशन है दैट इज योर दैट ई, सॉरी ये मार्जिन ऑफ एरर ही है बेसिकली, कि भाई आपका कितना उससे हट रहा है, मतलब जो आपका पॉपुलेशन का उससे जितना आगे या पीछे होता है उसको मार्जिनल एरर बोलते हैं। या तो बोल सकते हैं कि भाई कितना डेविएट कर रहा है, या फिर उसको एरर बोल लिए, मार्जिन एरर, ठीक है ना। यस सर। सो अब ध्यान रखना इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, ठीक है, और ये होता है तो यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो कैसे करते हैं कि फर्स्ट जो है हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सेट करते हैं 95 90, और फिर z की क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जो मार्जिन ऑफ एरर है वो क्या होता है z सी क्रिटिकल वैल्यू इंटू 5 बाय सैम्पल स्टैंडर्ड एरर जो ऐसे आपकी और अंडर n, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देख लीजिए कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नोट और ये 95। सो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 है, ठीक है, तो एरिया आपका 0.95 हो गया। अब क्या कह रहा है, LHS एरिया 1 माइनस ये 0.95, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया था ना, कहाँ गया यार ये फॉर्मूला मेंशन नहीं है क्या? आई थिंक यार टी टेस्ट का फॉर्मूला निकाला किसने लगाया इसने? ओके बोल रहा है कि LHS का एरिया क्या है 1 माइनस 0.95, ठीक है, कि भाई अगर यहाँ तक है तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब क्या किया, z नोट की वैल्यू ये, एक काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना। और कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज रिप्लाई।
No, sir. Everything else is clear. Yes. सर सेशनल में न्यूमेरिकल्स ही आएंगे सिर्फ या थियोरी भी आएगा? मतलब थ्योरी तो एज इट इज तो नहीं आ सकता है, आपको पता ही है कि ऑनलाइन चल रहा है सब मामला, तो थ्योरी तो डिक्टो तो नहीं आ सकता बिना, कंसेप्चुअल आ जाए तो बात अलग है ना। अगर ये जो आज वाला कंटेंट है मैं आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, जस्ट शूट ऑन द ग्रुप्स, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है ना? घर चेक करना मिल गया? Yes, sir. आ गया. डन। Yes, sir. Received. सो थैंक यू क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर मिड टर्म। एक बार मैं क्वेश्चन पेपर वेरीफाई कर लूँगा, अगर कुछ, अगर आप भी देख लेना कि जो भी करवाया है उसमें कुछ पेंडिंग पार्ट्स तो नहीं है, अगर कुछ पेंडिंग है एक बार रिमाइंड करा देना मुझे, सो दैट वी कैन कंडक्ट द सेशन फॉर द सेम, ठीक है? Yes, sir. मैं एक बार चेक कर लूँगा. सो एनी अदर डाउट्स फ्रॉम एनीवन? No, sir. So thank you class and happy Holi in advance. Enjoy and play safe Holi. Happy Holi, sir. Thank you, sir. Okay, beta, same to you. Thank you class and all the best for your midterm exam. Yes, thank you, sir.